नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सभी कलेक्टरों को चिट्ठी लिख दिया है कि 30 अप्रैल तक वे लंबित समस्याओं का समाधान कर लें। जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका त्वरित निराकरण हो, कहे कि उनके बीच में जाएंगे, शिविर लगाएंगे तो समस्याएं आएंगी तो समाधान होगा, त्वरित समाधान होगा। उसके बाद 1 मई से 10 जून तक वे सुशासन तिहार मनाएंगे। पूरी सरकार सुशासन तिहार मनाती है और सुशासन तिहार का मतलब तो आप समझते हैं कि असल में छत्तीसगढ़ में तिहार शब्द का अपना जादू है और यह सुशासन से जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। तो ये महा उत्सव बन जाता है। सरकारी ताम झाम, टेंट लगेंगे, धूप में अधिकारी पसीना बहाएंगे, जनता धूप में आवेदन को लेकर लाइन लगेगी। ऐसे में सुशासन तिहार में समस्याओं का समाधान कितना होता है ये एक अलग बात है, क्योंकि हमने विष्णुदेव सरकार के हर सुशासन तिहार की खबरें आप तक पहुंचाई है। तब ऐसे में ये सुशासन तिहार अलग कैसे हो सकता है। असल में सरकार भी समझ रही है कि छत्तीसगढ़ में समस्याओं का समाधान सरकारी दफ्तर में नहीं होता, बल्कि हलवाई के कढ़ाई में टेंट लगकर उत्सव मनाने से समाधान निकलता है। और इसीलिए सरकार हर साल इस भीषण गर्मी में सुशासन तिहार मनाती है। ये अलग बात है कि कई समस्याएं जस की तस है, यानी पिछले सुशासन तिहार में जो समस्याएं लोगों ने बताई थी वो जस की तस है, लेकिन आप कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको दिखेगा समाधान निराकृत। असल में समाधान शिविर का समस्याओं से वही रिश्ता है जो राजनीति और ईमानदारी का है। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। शिविर में या इस तिहार में समाधान की अर्जी देना और उसका समाधान ढूंढना किसी मरुस्थल में पानी ढूंढने जैसा है। आप मृग तृष्णा में पड़े रहें, पानी है, समाधान है, समाधान है, सुशासन है, सुशासन है, आप ढूंढते रहें मृग तृष्णा की तरह। और सरकार का यह तिहार मनाने का सिर्फ एक ही मंशा हो सकता है, जनता को लगना चाहिए कि सरकार काम कर रही है। इसलिए ये तिहार में फोटोबाजी भी खूब जमकर होती है। कई कई जगह तो तराजू से भी तौलवा देते हैं मुख्यमंत्री को। तब एक बात तो और है, अगर छत्तीसगढ़ में ये सुशासन तिहार का आयोजन बारात है तो राजस्व विभाग, बिजली विभाग, पंचायत विभाग इसके फूफा हैं। जान लीजिए आप सीमांकन का आवेदन लेकर इस तिहार में जाएं तो आपको ऐसा देखेंगे जैसे आप उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन मांग ली और बता देंगे अभी कुछ होगा नहीं, आप दफ्तर आओ, वहां समाधान हो जाएगा। और शायद सरकार भी जानती है कि शिविर का मतलब मुस्कुरा कर आवेदन लेना है, इसलिए मुस्कुराहट में किसी की कमी नहीं होगी, क्योंकि फोटो भी अच्छी आएगी मुस्कुराने से। तो बिजली विभाग का तो अपना ही खेल है, लगातार बिजली कटौती से लोग त्रस्त हैं, मनमाने बिल लाने से लोग त्रस्त हैं। आजकल एक ही समाधान नहीं, पहले बिल पटा लो, अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा, ये बिजली विभाग का। और किसी ने नई बिजली मांग ली तो दफ्तर आइए। और इस पूरे शिविर में यदि देखो आप, सरपंच और सचिव की जुगलबंदी देखने लायक होती है। इस तिहार का पूरा खाका यही खींचते हैं, इनके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी होती। पोहा, नाश्ता, चाय, कैसे जाना है, किसको जाना है, सब इन्हीं के द्वारा तय होता है। ऐसे में राजस्व की माया, बिजली का साया और पंचायत की काया से आप यदि बच गए तो समझ लीजिए कि आपने राजयोग प्राप्त कर लिया। ये भेंट चढ़ावा का खेल सबसे ज्यादा
या लोग जिसमें सबसे ज्यादा त्रस्त हैं वो यही तीनों चारों विभाग हैं, राजस्व, बिजली और पंचायत। इसलिए तो कहते हैं कि यदि आप राजस्व की माया, बिजली की साया और पंचायत की माया से बच गए तो आपसे सुखी व्यक्ति कोई नहीं। एक समय था लोग कहते थे पुलिस और कोर्ट से बच कर रहो, वो तो है ही है। उसके साथ इन 2 सालों में ये नया डायलॉग चल रहा है, जुमला नहीं कहना चाहिए, डायलॉग ही कहना चाहिए। तब ऐसे में मुख्य अतिथि का पहुंचना ही असली सुशासन तिहार है। डिजिटल इंडिया का जमाना है, आपको लगेगा कि ये मंच पर जो एक किनारे में बैठकर लैपटॉप चला रहे हैं, ये सब आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, और वे कर भी देते हैं। आवेदन आया, नाम लिखे, निराकृत कर दिया गया। अब आप चिल्लाते रहो कि निराकृत हुआ नहीं है, कैसे लिख दिया। ऐसे आवेदनों की फेहरिस्त थी पिछले सुशासन तिहार में, क्या किसी पर भी कार्रवाई हुई? बड़ा मुश्किल सवाल है। और सर्वर डाउन एक अलग खेल चलता है, क्योंकि आप डिजिटल इंडिया में जाएंगे तो सर्वर डाउन का खेल पता चलेगा। असल में यह शिविर का मतलब है प्रशासन की जो अव्यवस्था है, प्रशासन शासन के खिलाफ जो आक्रोश है, उसे भी कम करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो बेहद संतोषी होते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने शिविर में आवेदन दे दिया है, सीधे मुख्यमंत्री को आवेदन दे दिया है, और उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है तो उसकी किस्मत, भाग्य के भरोसे भी तो चलने वाले लोगों की कमी नहीं। ऐसे में जब एक बार फिर मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कह दिया है कि लंबित प्रकरणों का 30 अप्रैल तक निराकरण कर दें, उसके बाद हम तिहार मनाने निकलेंगे। तो ये तिहार कैसे मनाए जाएंगे, हम आपको एक एक पल की जानकारी देते रहेंगे। बड़ा खेल है। और इस तिहार के बाद यानी 10 जून को जब टेंट उखड़ेगा तो सारे समस्या का समाधान उस टेंट के साथ ट्रक में लाद कर कहीं और ले जाया जाएगा। ऐसे में सब कुछ स्थिति स्पष्ट होने के बाद भी हमारा मानना है कि यदि आपकी कोई समस्या है तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपके क्षेत्र में एक शिविर तो लग ही जाए। देखना है, हम आपको पल पल की जानकारी देंगे इस शिविर से जुड़ी हुई। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।